फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में क्लास 12th बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन जो रेन बोर्ड 2 है उसके कुछ अगला जो क्वेश्चंस हैं, इसके पहले कुछ क्वेश्चन पर चर्चा मैं किया था, लिखा भी था आंसर उसका। और आज जो है आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अलग नेक्स्ट पैराग्राफ का। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन? We will know better the differences between Indian civilization and यूरोपियन सिविलाइजेशन, यानी कि भारतीय सभ्यता और यूरोपियन सभ्यता में क्या अंतर है, इसको हम लोग अच्छा से समझते हैं। हम भारत के लोग अपनी स्थिति, अपनी खान पान, ओढ़ावा पहनावा सब जानते हैं। और यूरोपियन कैसा है, जो अनैतिक की शिक्षा देता है, नैतिकता की शिक्षा देता है। और हमारा जो भारतीय सभ्यता है वो नैतिकता की शिक्षा देता है। हमारी सभ्यता हमारे अपने ड्यूटी, अपने कर्तव्य के बारे में बताता है, जबकि यूरोपियन सभ्यता अनैतिक चीजों को बताता है। जैसे हम लिख दें, बताते चले स्टूडेंट्स आंसर फर्स्ट का, कि इंडियन सिविलाइजेशन is to raise the moral being, is the raise moral being, while European civilization, while European civilization refers to immorality, immorality, immorality। यही डिफरेंसेस है स्टूडेंट्स, कि भारतीय सभ्यता हमारी नैतिकता को बताती है, जबकि यूरोपियन सभ्यता क्या बताती है, अनैतिकता को रिफर करती है, बताती है। दूसरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है, हाउ डज महात्मा गांधी से दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड? व्हाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस? स्टूडेंट्स, we will know better about why we are in trouble, why our mind is restless. On that, Mahatma Gandhi has perceptions and he has defined very well. Why does Mahatma Gandhi say that mind is a restless bird? Mahatma Gandhi says that Mahatma Gandhi says that mind is a restless bird. Mind is a restless bird. यानी महात्मा गांधी कहते हैं कि दिमाग क्या है, एक व्याकुल पक्षी की तरह है, ठीक है ना। बिकॉज, क्योंकि द मोर इट गेट्स, द मोर इट गेट्स, द मोर इट वांट्स, द मोर इट गेट्स, द मोर इट वांट्स, द मोर इट गेट, द मोर इट वांट्स। इट मीन्स जितना ही आदमी को मिलता है उतना ही चाहता है। इस कारण क्या रहता है कि आदमी परेशान रहता है और वो रेस्टलेस बर्ड यानी व्याकुल पक्षी की तरह रहता है। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस, वो कौन सी चीज है जो हमारे दिमाग को रेस्टलेस कर देता है? तो द मोस्ट इंटेलिजेंस, द मोस्ट इंटेलिजेंस, indulgence in passion makes our mind restless। ठीक है। आंसर थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कह रहे हैं कि व्हाई डिड आवर एंसेस्टर डिसुएड अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर? हम लोग बेहतर तरीके से छात्र जानते हैं कि हमारे पूर्वज
गांव में रहना चाहते थे, बड़े शहरों में नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि बड़ा शहर जो है दुख का कारण था। और छोटे गांव में रहकर वो अपना कृषक कार्य करके, खेती के काम करके अपने पेट भर लेते थे और खुश रहते थे। इसीलिए उन्होंने अपनी लग्जरियस लाइफ को और प्लेजर्स को, आनंद को, खुशी को त्याग दिए। तो आंसर होगा स्टूडेंट्स कि आवर एंसेस्टर्स आवर एंसेस्टर्स are not happy or disliked or disliked to live in big cities. To live in big cities, they prefer to they prefer to live in a small village, live in a small village where where they do where they do agricultural work and make their livelihood. ओके, यानी हमारे पूर्वज गांव में रहना पसंद करते थे, बड़े शहर में रहना नहीं पसंद करते थे। गांव में अपना कृषि कार्य करके अपना जीवन यापन कर लेते थे। इसीलिए उन लोग को, वे लोग अपने आप को क्या कर लिए, ऐशो आराम की जिंदगी आनंद से अपने आप को काट लिए। ठीक है ना, यानी कि उससे कट गए वो लोग। डिड दे डू द राइट थिंग्स, क्या वे लोग अच्छा काम किए? बिल्कुल अच्छा काम किए। चौथा क्वेश्चन है स्टूडेंट, आंसर है, आंसर नंबर 4 का क्या कह रहा है कि हाउ डिड आवर एंसेस्टर एंजॉय ट्रू होम रूल। तो हमारे जो पूर्वज थे वो शहर से उनको नफरत थी, शहर नहीं जाना चाहते थे, वो गांव में ही रहना चाहते थे और उनको गांव की जिंदगी अच्छी लगती थी। गांव में रहेंगे तो अपने हिसाब से रहेंगे, उनका अपना नियम होगा, उनका कानून होगा, उस सबको लेकर एक साथ चलेंगे। इसीलिए वे लोग अपनी जिंदगी को ऐसा जीना चाहते थे और ट्रू होम रूल यही कहना चाह रहा है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ओके।